दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको एक बताने वाला हूँ, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपकी समझ में अच्छे से आएगी कि जो माँ होती है ना, माँ कितनी अच्छी होती है अपने लिए, और उसके लिए हमें जितना भी कुछ करें उतना कम है। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक फैमिली में क्या होता है, माता पिता और एक लड़का होता है। जो लड़का है वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, आईएएस की पढ़ाई करता है, आईएएस की पढ़ाई करता है। तो क्या है कि वो लड़का आईएएस की पढ़ाई करता है, तो वो लड़का क्या है कि आईएएस का इंटरव्यू देने जाता है। जिस दिन वो लड़का इंटरव्यू देने जाता है ना, तो क्या होता है दोस्तों, जिस दिन वो लड़का इंटरव्यू देने जाता है तो उसके पापा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके पापा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो तुम जानते ही हो, एक तो इंटरव्यू देने गया है, इंटरव्यू देने जाने वाला है, वो घर से निकल गया था, ऊपर से उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। तो उसकी माँ के पास कॉल आया और उसके लड़के ने बोला, माँ मेरे को बहुत घबराहट सी हो रही है, और क्या मैं पापा से बात कर सकता हूँ क्या? तो माँ ने बोला कि बेटा पापा से तू बात कर सकता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं एक आईएएस अफ़सर से ही बात करूँगा। अब मैं अपने लड़के से बात तभी करूँगा तब जब वह इंटरव्यू पास करके आएगा। माँ ने इसलिए ऐसा बोला था दोस्तों, क्योंकि उसका पिताजी ख़त्म हो चुके थे, लड़के के पिताजी ख़त्म हो चुके थे। इसलिए माँ ने बोल दिया, दिल पर पत्थर रख के। माँ अलग चीज़ होती है भाई, ये दिल पर पत्थर रख कर के उसने बोला कि बेटा तेरे पिताजी बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जब मेरा बेटा आईएएस अफ़सर बन के आएगा तब मैं उससे बात करूँगा। तो क्या हुआ, उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में पास हो गया। जब वो तो इंटरव्यू से जैसे ही निकला तो उसको खबर दी गई कि आप जल्दी से घर जाओ, आपके पापा की तबीयत ख़राब है। ज़्यादा होशियार लोग होते हैं ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि आपके पिताजी की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से घर जाइए। तो जैसे ही लड़का घर आया तो उसको उत्तेजना हो गई कि मेरे को घर जाना जल्दी, मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है। तो जैसे ही लड़का घर पहुँचा तो उसके पापा एक्सपायर हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। तो उसने जाके माँ से पूछा, माँ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और भी समझदार लोगों ने पूछा माँ से कि आपने ऐसा क्यों क्यों किया? आपने अपने लड़के को सच क्यों नहीं बताया? तो वो बोलने लगे कि आप ही एक बात बताइए, एक नुकसान तो मेरा हो ही चुका था, क्या मैं दूसरा नुकसान करवाना मेरा उचित था क्या? तो सब लोग देखते रह गए। एक बात बताऊँ आपको, ख़ास बात ये थी कि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन उसको ये अच्छे से समझ में आया था कि मेरे बेटे ने कितनी पढ़ाई की है, कितने अच्छे से पढ़ाई की है, तब जाके उस मुकाम पर पहुँचा है। अगर दूसरा नुकसान हो जाता तो मैं कहीं की नहीं रहती। इसीलिए देखो, आप समझ गए ना, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। देखो, माँ माँ होती है, माँ का बात अलग होती है, उसका कर्जा हम जीवन भर नहीं चुका सकते हैं, चाहे हम कुछ भी करें। तो जानती हैं माँ की बात अलग ही होती है, माँ माँ होती है। दोस्तों मैं आपको, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है मेरे लिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए अगली वीडियो लाने वाला हूँ। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका और थंबनेल कैसे बनाएं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और कुछ ही दिनों में मेरी यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं वीडियो आने वाली है, तो आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू।